हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो बीए के बारे में बात करने वाला हूँ। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए जेएमसी और उसके बाद बीवोक के बारे में। बीवोक में एमआईटी, एमएलटी और ईटीटी जो है, इन सारे कोर्सेज के बारे में। बीए जेएमसी, बीकॉम, बीएससी, बीएससी लाइफ साइंस और फिजिक्स और बीए नॉर्मल होता है। तो इन सारे के बारे में कि आपका डेट जो होगा वो डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो क्या होगा, डेट ऑफ फी पेमेंट वो क्या होगा, अपलोड जो है उसके लास्ट डेट क्या है, वो सारी चीज इसमें एक एक करके क्लियर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। आराम से आप लगातार कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें। यूनिवर्सिटी आपको घर से लेकर के हाथ पकड़ करके आपको यूनिवर्सिटी वर्ल्ड तक पहुंचाएगी। ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का दावा है कि आपको घर से यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हाथ पकड़ करके अगर आप घर से निकलना चाहें तो निकले। मैं पहुंचाने के लिए तैयार हूं, तो तैयार रहें। मैं सिर्फ जैसे जैसे वीडियो में कहूंगा वो आपको करते जाना और आपको कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं जाना है। मैं बोला आपको मानू अगर है तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी वर्ल्ड है। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लाइक मानू, मानू लाइक यूनिवर्सिटी वर्ल्ड, वो सब मैं आपको बताऊंगा जो आपको करना है। एक्स्ट्रा कोई भी दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है, कोई भी चीज नहीं सुनना है। कोई कुछ भी कह ले इस दुनिया का, एक लकीर अगर मैं कह दूं कि ये लकीर ब्लैक है तो आपको ब्लैक मानना है, नहीं तो ये रेड आप समझेंगे तो फिर आप बहुत सारों की बात सुनेंगे। कोई पिंक कहेगा, कोई ब्लू कहेगा, तो वो आप समझे, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, मैं जितना कहता चला जा रहा हूँ आपको, इससे पहले भी जो एंट्रांस बेस्ड वाले थे, मेरिट बेस्ड वाले थे, उन सबको मैंने घर से यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया और सीयूटी आईटेप वाले को भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं पहुंचाऊंगा। तो इसमें मैं बीए ऑनर्स की बात कर रहा हूँ। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो कैसे अपलोड करने हैं इससे पहले वाला वीडियो मैं बना दिया हूँ। और लास्ट में आपको देखेंगे इस साइड में एक वीडियो आएगी, लास्ट जैसे ही खत्म होगा वहां पर हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स और फी पेमेंट कैसे करना वो भी मैं आपको बता दूंगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, सारी चीजें होंगी। आपको लगातार सिर्फ बने रहना और समझना है। 25 अगस्त तक लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के। सारी चीज ऑनलाइन चलेगी तो वो आपको करना है थ्रू दियर लॉगिन एडमिशन पोर्टल। ये आपका लिंक है जिससे आपको लॉगिन करने के बाद करना है, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले में भी डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया हुआ है जिससे आपको जाके लॉगिन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। प्रूफ के तौर पे ये मैंडेटरी है, स्टार मार्क्स लगा इसलिए मैं सर्कल लगा रहा हूँ। जितने भी मैं सर्कल लगा दे रहा हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। बाकी जितने पर मैं सिर्फ टिक लगाऊंगा लाइक इस तरीके से, तो वो सिर्फ नॉन मैंडेटरी है। यहाँ पर प्रूफ के तौर पे उर्दू एज ए लैंग्वेज 10-12 किसी में भी आपका 50 या 100 मार्क्स का है तो वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ के तौर पे ये मार्कशीट आप लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आप मदरसा से पढ़े हुए हैं वो अप्रूव्ड है मानू से तो वो दे सकते हैं। 10th का आपको मार्कशीट देना ये जरूरी है, 12th का मार्कशीट देना ये जरूरी है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, कोई बात नहीं है। वैलिड स्पेशल कैटेगरी, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट में एससी एसटी ओबीसी है तो ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, मतलब के सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, नहीं तो आपको ये कैंसिल कर देगा। ईडब्ल्यूएस आपका, ये आपका ब्लॉक लेवल का भी चल सकता है। पीडब्ल्यूडी है तो ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, जो उसका अपना प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया हुआ है उसके हिसाब से। वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट में एमएमएसएस यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मानू मॉडल स्कूल के जो स्टूडेंट होंगे वो मानू मॉडल स्कूल के स्टूडेंट के लिए एमएमएस मतलब सर्टिफिकेट, ये मानू मॉडल स्कूल का अगर 12th किया है तो वो उसकी सर्टिफिकेट, या फिर 10th किया है तो उसकी सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। तो उसके बारे में कहा गया जिसका भी है, तो मानू मॉडल स्कूल के बच्चे हैं तो ये सिलेक्ट किए होंगे। नहीं है तो किसी का गलत हो गया तो उनको कह दें, मेल करके आप कह दें कि सर मेरे से गलत हो गया, वो बाई मिस्टेक मुझसे क्लिक हो गया, मैं इसके बारे में नहीं समझा था, तो इसको हटा दें। बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना है, ये नॉन मैंडेटरी है, बाद में भी आप दे सकते हैं। सीईटी का रिजल्ट आपको देना है, या फिर 12th मार्कशीट, नॉन सीईटी में आपका नाम आया तो 12th का मार्कशीट देना है, नहीं तो सीईटी का रिजल्ट देना है आपको। ये स्टार मार्क्स लगा हुआ मैंडेटरी है। 26 अगस्त को, जैसे ही 25 को फिनिश हो जाएगा, 26 अगस्त को आपका डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट बीए है तो मतलब कि सोशल साइंस का जो डिपार्टमेंट होगा वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करेगी। और इस दिन आपको क्या कहना है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी अलर्ट, आपको अलर्ट और अवेलेबल रहना है, मोबाइल साथ में रख करके। मोबाइल इसलिए साथ में रखना है कि आपके सर्टिफिकेट में कोई भी प्रॉब्लम होगा, आपको कॉल या मैसेज आ सकता है, मेल आ सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है रिस्पॉन्स करने के लिए। इस दिन आपके पास मोबाइल में रिचार्ज भी होना चाहिए, नेटवर्क भी होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। इन केस नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट टाइम वुड बी सबमिशन 15 सितंबर तक नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट देनी है, जिसमें नॉन मैंडेटरी में बोनाफाइड और वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट बस।
जैसे ही आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा, अगर कॉल मैसेज नहीं आता तो मतलब सर्टिफिकेट आपका सही है, आप सर्टिफिकेट सही अपलोड करें, कॉल मैसेज नहीं आएगा। सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको कॉल मैसेज आएगा। जैसे ही सर्टिफिकेट अप्रूव कर दिया जाएगा, आपको रिसीव होगा एक एसएमएस और मेल, टेक्स्ट मैसेज भी रिसीव होगा और मेल भी रिसीव होगा फी पेमेंट करने के लिए। फी पेमेंट का ऑप्शन जो होगा वो फिर से आपको जाके लॉगिन करना है, वो मैं आपको दिखा दूँ लॉगिन कैसे करना है, सेम इस पे जाकर के करना है, या फिर जिन बच्चों का वेरिफिकेशन हो जाएगा वो मुझे देंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, तो फी पेमेंट का ऑप्शन भी बता दूंगा। 28 अगस्त को फी पेमेंट की लास्ट डेट है, ठीक है। तो 26 से लेकर के 28 के बीच आपको टाइम है, आपको फी पेमेंट कर लेना है। ईमेल आपको दिया हुआ है, एडमिशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस पे मेल आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मानू रैंक इज जनरेटेड बेस्ड ऑन सीईटी नॉर्मलाइज्ड स्कोर जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपका जितना आ रहा है उसके हिसाब से नॉर्मलाइज किया गया है। इसमें क्राइटेरिया एज नोटिफाइड वर टेकन इनटू कंसीडर इन केस ऑफ टाई परसेंटेज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स एज वर टेकन टाई ब्रेकर। अगर आपका परसेंटेज है तो ज्यादा है, मतलब सेम आ चुका है, लाइक किसी का 56% है और 56% दो स्टूडेंट का है, तो टाई ब्रेकर हो रहा है तो उसमें एज को कंसीडर किया गया, जिसका ज्यादा हो जाएगा उसको पहले लिया हो गया होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। एडमिशन सुप्रीमेसी कोटा जो ईसी एनएसएस और स्पोर्ट्स कोटा से हैं और केएम विल बी टेकन सेपरेटली, इसका सेपरेट एक लिस्ट आएगी जो बाद में आपको दे दूंगा मैं, वो जैसे ही आएगी मैं वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे मोहम्मद अनस है, पहला रैंक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अलॉटेड जनरल है, तो अगर ये ईडब्ल्यूएस नहीं भी देते हैं, उजमा परवीन है जनरल वुमन में हैदराबाद कैंपस है, तो अगर ये जनरल कैटेगरी में इन लोगों का हुआ है तो ईडब्ल्यूएस नहीं भी देंगे तो इनका एडमिशन हो जाएगा। उसी तरीके से तुफैल आलम, ये मैंने किया था और ये मेरा नाम आ चुका है, जनरल कैटेगरी में जनरल सीट फलकनुमा हैदराबाद में दिया गया है, मैं यही चूज किया था तो यहाँ दिया है। अगर बाई दी वे मुझे चेंज करना होगा तो स्लाइडिंग ऑप्शन एक आता है, अगर स्लाइडिंग सीईटी में देता है तो मैं उसके वीडियो बना दूंगा कि कब ये दे रहा है और कब आप स्लाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या होना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके एडमिशन ले लेना होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन का होगा तो वो कर सकते हैं, या फिर आप मेल कर सकते हैं, मेल में क्या बताता है वो मुझे मैसेज आप कर सकते हैं कि वेरीफाई का क्या बोल रहा है। यहाँ पर शेख फराज है, जनरल कैटेगरी में जनरल जनरल हैदराबाद दिया हुआ, तो ये सारे नाम आप देख सकते हैं। उसके बाद सारे कैटेगरी यहाँ पर अलॉटेड कैंपस भी देख सकते हैं और कैटेगरी किस में हुआ वो भी आप देख सकते हैं। मैं एक ऐसे बच्चों को तलाश रहा हूँ जिसमें ओबीसी में जिसका सिलेक्ट हुआ हो, वो मैं तलाश रहा हूँ। ये सारे ओबीसी में है, अगर ओबीसी नहीं भी देंगे, जनरल में अलॉटेड है, ओबीसी नहीं भी देंगे तो इन सबका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे आप नाम भी अपना देख सकते हैं। एससी में है फिर भी कैटेगरी जनरल में लिया गया है तो इनको भी एससी नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी में एमएमएस स्टूडेंट है, मतलब मानू मॉडल स्कूल के स्टूडेंट और फलकनुमा में लिए तो इफत फातिमा को देना पड़ेगा यहाँ पर। ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओबीसी कैटेगरी में अरमान आलम ने फिलअप किया था और ओबीसी में ही अलॉटेड हुआ फलकनुमा में, तो इनको ओबीसी देना पड़ेगा। एमएमएस सर्टिफिकेट इनको देना पड़ेगा, मानू मॉडल स्कूल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यहाँ पर ये 3 ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस की कैंडिडेट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस हुआ है तो मरियम शमीम को यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा हैदराबाद कैंपस में, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर टोटल नाम जो आ रहा है वो लगभग लगभग 120 कुछ स्टूडेंट का 180 200 205 स्टूडेंट के बीए में एडमिशन हुए, उन सबके नाम आप देख सकते हैं। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। डॉक्यूमेंट्स अपलोड आप करें और फिर आपको वेरिफिकेशन करवाएं और फी पेमेंट करने के बाद आप एडमिशन ले लें। दूसरी लिस्ट मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ डेट बताता चला जाऊंगा और वो सारी चीज आपको करनी है। बी ए जेएमसी या 22 से 25 तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। प्रूफ के तौर पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। 26 अगस्त को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इसको होता है। नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट 15 सितंबर को जमा करना, 28 अगस्त तक लास्ट डेट है फी पेमेंट का, और कोई प्रॉब्लम है तो इस पर आप मेल कर सकते हैं। आपको 26 अगस्त को हमेशा अलर्ट और अवेलेबल रहना, वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये अलर्ट दिया गया। उसके अलावा यहाँ पर जो है सुपरनेमेसी कोटा जो है वो सारी नेक्स्ट लिस्ट में सेपरेट लिस्ट आएगी, इसकी मैं वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर आप देखें तो मोहम्मद अनस है, उजमा है, फरहत है, तो ये सारे नाम है, ऐसे बच्चे हैं जिनका 2-3 जगह एक्स्ट्रा में लिया है, तो उन सबके यहाँ पर नाम देख सकते हैं। और यहाँ पर 43 स्टूडेंट को बीए जेएमसी में मिला है, जिसमें एसटी की सर्टिफिकेट इन सबको देनी है, ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट देनी है। कॉन्ग्रेचुलेशन 43 स्टूडेंट। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, वेरिफिकेशन कराएं, फी पेमेंट करें और फिर एडमिशन ले लें। आगे बात करता हूं मैं यहाँ पर, तो 22 से 25 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम दिया, सॉरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड का टाइम है ये बीकॉम के स्टूडेंट को। यहाँ पर ये लिस्ट दी गई है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। 26 अगस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस दिन आपको अलर्ट रहना है।
25 तक लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, वो आपको कर लेना है। 15 सितंबर तक नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट जमा करना है फिजिकल प्रेजेंट होकर के। 28 अगस्त को फी पेमेंट का लास्ट डेट है। कोई प्रॉब्लम है तो इस पर आप मेल कर सकते हैं। सुपर निमेसी कोटा स्पेशल में निकलेगा, उसका वीडियो आ जाएगी। और यहाँ पर टोटल अनस नाम का ये लड़का उस्मा, ये सब में आ रहा है, तो मतलब कि इसका सब में नाम है, कोई एक में ये एडमिशन लेगा। अब यहाँ पर टोटल बच्चे जो आए हैं वो बीकॉम के लगभग लगभग 49 स्टूडेंट हैं, और सभी के जो कैंपस हैं वो हैदराबाद ही हैं। इसमें कहीं चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ बीए में कैंपस चेंज है, बाकी बीकॉम में सारे हैदराबाद कैंपस में। इनमें मैं आपको दिखा दूं तो फर्स्ट नेम है यहाँ से ईडब्ल्यूएस है, लेकिन जनरल है तो ईडब्ल्यूएस नहीं भी देंगे तो चलेगा। ओबीसी है, ओबीसी नहीं भी देंगे तो चलेगा। अलॉटेड कैटेगरी में अगर नाम है जनरल ईडब्ल्यूएस में तो नहीं देना पड़ेगा। ये ओबीसी है और ओबीसी अलॉटेड है तो इनको देना है, ओबीसी ओबीसी इनको देना है। अगर कहीं पर ईडब्ल्यूएस है, ये एससी एसटी है तो एसटी देना है इनको, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस देना है, एसटी देना है, ओबीसी देना है। इन सब की अलॉटेड कैटेगरी में जो भी लिस्ट में नाम आई है वो सर्टिफिकेट देना है। अब आते हैं यहाँ पर, मैं बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंस की बात कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना 22 से 25 तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहाँ लॉगिन करके, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डॉक्यूमेंट्स आपको ये सारे अपलोड करने हैं। जो नहीं है, नॉन मैंडेटरी है, वो बाद में भी आप दे सकते हैं। जिसकी डेट 15 सितंबर तक है, फिजिकल प्रेजेंट को देना है। 26 अगस्त को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस दिन आपको अलर्ट और अवेलेबल रहना है, मोबाइल नेटवर्क होना चाहिए, सारी चीज़ होनी चाहिए। इस दिन कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉल आएगा आपको। जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपको मेल और एसएमएस आता है। 28 अगस्त तक लास्ट डेट है फी पेमेंट की, पेमेंट करते हैं तो एडमिशन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर आप मेल कर सकते हैं। सुपर निवेसी कोटा का स्पेशल में लिस्ट आएगी, वो मैं वीडियो बना दूंगा, यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। ये सारे बीएससी के जो वो सारे हैदराबाद कैंपस में ही हैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में है उजमा परवीन, ये सब में फिल कर रही हैं, तो ये ध्यान रखना है। जनरल वुमेन में आया है इनका, ओबीसी है फिर भी जनरल में, तो ओबीसी नहीं भी देंगे तो चलेगा। लेकिन कहीं पर मुझे अगर दिखे लाइक ओबीसी फिलअप किए, ओबीसी में नाम आया तो इनको ओबीसी देना होगा। ईडब्ल्यूएस में फिलअप किए, ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा आपको। तो ये सारे वो नाम है, और टोटल नाम यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ वो 54 स्टूडेंट है। इनको कॉन्ग्रेचुलेशन और एडमिशन। एमएमएस जो है यहाँ पर, ये मानू मॉडल स्कूल स्टूडेंट का नाम है। अगर इसमें किसी का मिस्टेक हो गया है तो आप मेल कर दें उसको। फिर आता हूं मैं यहाँ पर, तो बीएससी ऑनर्स फिजिकल साइंस की मैं बात करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेम डेट है, 22 से 25 तक लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे। पहली वाली वीडियो पहले जो शुरू में स्टार्टिंग में मैं सारी चीज़ सही से समझा दिया हूँ, वो देख लेना कोई प्रॉब्लम हो तो। 26 अगस्त को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इस दिन अलर्ट अवेलेबल रहना है। 15 सितंबर नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट देना है, फिजिकल प्रेजेंट हो गया। 28 लास्ट डेट है फी पेमेंट का। जैसे ही 26 को वेरिफिकेशन हो जाएगा आपको एसएमएस मेल आ जाएगा फी पेमेंट करने का। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर आप मेल कर सकते हैं। सुपर निवेसी कोटा का वो स्पेशल आएगा लिस्ट, जिसकी वीडियो मैं बना दूंगा। अब यहाँ पर जो लिस्ट यहाँ पर है, उजमा परवीन ये सब में फिलअप किए हैं, तो जिनको जहाँ लेना होगा ये सीट खाली रह जाएगी। नेक्स्ट लिस्ट में लगभग लोगों बच्चों का आएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जनरल अलॉटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक नाम आएगा जो ओबीसी से है और ओबीसी में अलॉटेड हुआ है, तो इनको ओबीसी देना पड़ेगा। बाकी कहीं पर भी मुझे ईडब्ल्यूएस का ऐसा नहीं दिख रहा है, जो बाकी सारी जनरल में। और टोटल सीट जो है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस इनको देना पड़ेगा। अलॉटेड कैटेगरी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है इसलिए। और टोटल स्टूडेंट जो यहाँ पर है वो लगभग 65 स्टूडेंट है। 65 स्टूडेंट है तो इन सब का हैदराबाद कैंपस ही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, वेरिफिकेशन कराएं और फिर फी पेमेंट करें और एडमिशन ले लें। नेक्स्ट लिस्ट की जो बात करूंगा वो करूंगा बी वॉक की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ईटीटी इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड की बात है, 22 से 25 अगस्त तक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें इस लिंक के जरिए जो डिस्क्रिप्शन में है। डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगेंगे वो सारे ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं पहले भी स्पेशल में अच्छे से बता दिया हूँ। 26 अगस्त को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम है, इस दिन आपको अलर्ट रहना है मोबाइल रिस्पॉन्स करने के लिए। 15 सितंबर तक फिजिकल प्रेजेंट होकर नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट देना है। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन 26 को हो जाता है, एसएमएस और मेल आएगा फी पेमेंट का। 28 डेट लास्ट डेट है फी पेमेंट का, वो आपको करवा लेना है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर आप मेल कर सकते हैं। सुपर न्यूमेसी कोटा का स्पेशल में वो निकलेगा, जिसकी वीडियो मैं बना दूंगा। अब यहाँ पर देखें रैंक यहाँ पर दिया हुआ है, उजमा परवीन ये सब में है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जनरल वुमेन में हुआ है, हैदराबाद कैंपस है। जितने भी बीए छोड़ करके जितने भी कोर्स है यूजी के वो सारे हैदराबाद मेन कैंपस में होते हैं। ये सारे जनरल वुमेन का है, जनरल कैटेगरी है, तो इन सबको जनरल आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देना है। लाइक ओबीसी है लेकिन सीट जनरल मिली है तो ओबीसी नहीं भी देंगे तो एडमिशन हो जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाली वीडियो देख लें, उसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओबीसी को ओबीसी देना पड़ेगा, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ मैं आपको समझा दिया। टोटल 33 स्टूडेंट है, इनको कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, आप फी पेमेंट करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और एडमिशन ले लें।
अब आता है MIT का, जिसको मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड 22 से 25 तक डेट है। इस लिंक से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं लॉगिन करके। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। ये मैंडेटरी स्टार मार्क्स लगा हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 अगस्त को होगा। इस दिन अलर्ट और अवेलेबल रहना है। नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट 15 सितंबर तक फिजिकल प्रेजेंट होकर देना है। जैसे ही वेरिफिकेशन 26 को हो जाएगा, SMS और मेल आएगा फी पेमेंट करने को, जो 28 अगस्त को लास्ट डेट है फी पेमेंट की। इससे पहले आपको कर लेना है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर आपको मेल कर देना है। ECNSS कोटा से है तो इसके लिए स्पेशल आएगा, वो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी स्पेशल कोटा की लिस्ट, मैं वीडियो बना दूंगा। उज़मा MIT में भी है। तो ये लड़की पता नहीं कौन है, सारे में इन्होंने अप्लाई किया और सब में नाम आ रहा है। ये किसी एक में ही लेगी तो वो सीट खाली रह जाएगी। EWS इन्होंने भरा है, जनरल वुमन में है। ये सारी चीज जनरल वुमन में है तो कोई दिक्कत नहीं। OBC भी है, जनरल में है तो OBC नहीं भी देंगे तो चलेगा। EWS है, EWS देना पड़ेगा। OBC है तो OBC देना पड़ेगा। और यहाँ पर टोटल नाम जो है, ये MMS स्टूडेंट जो है, ये मानू मॉडल स्कूल के स्टूडेंट है, इसलिए इसको MMS कहते हैं, मानू मॉडल स्कूल स्टूडेंट। तो वो हैदराबाद कैंपस में ही होंगे जिनको मानू मॉडल के स्कूल का सर्टिफिकेट होगा, तो वो इनको देना पड़ेगा। बाकी अगर गलत हो गया, नहीं समझ में आया तो आप मेल करते हैं उसको। बाकी वेरिफिकेशन कराएं, फी पेमेंट करें और एडमिशन ले लें। पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने आपको। अब मैं बात करता हूँ MLT की, बात करता हूँ मेडिकल लेबोरेटरी की। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है वो 22 से 25 के बीच आपको कर लेना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। इस लिंक को क्लिक करके लॉगिन करना है। डॉक्यूमेंट्स ये सारे लगेंगे। 26 अगस्त को आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट है। इस दिन आपको अलर्ट और अवेलेबल रहना है, ये आपको ध्यान देना है। 15 सितंबर नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट, यहाँ पर जाकर के आपको फिजिकल प्रेजेंट होकर के दे देना है। जैसे ही 26 सितंबर को वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको SMS और मेल आ जाएगा फी पेमेंट करने का। फी पेमेंट करने की लास्ट डेट है, लॉगिन करके फी पेमेंट करना 28 अगस्त है, उससे पहले पहले कर लेना है। कोई दिक्कत आ रही है तो इस पर आपको मेल कर देना है। ये सारी चीज डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। स्पेशल कैटेगरी जो SCC NSS है, वो स्पेशल कैटेगरी में सर्टिफिकेट में वो लिस्ट आएगी उसकी, और वो आपको मैं बना दूंगा वीडियो। यहाँ पर उजमा MLT में भी है, ये मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। सादिया अदीबा, समीर अख्तर, ये सारे जो हैं उसमें डायरेक्ट आ रहे हैं। EWS है जनरल कैटेगरी, EWS नहीं भी देंगे तो चलेगा। EWS है जनरल कैटेगरी में, नहीं भी देंगे तो चलेगा। OBC है जनरल कैटेगरी में, नहीं भी देंगे तो चलेगा। लेकिन यहाँ पर ये EWS में है, ये OBC में है तो इनको देना पड़ेगा। ये EWS में तो देना पड़ेगा, ST में तो देना पड़ेगा। और यहाँ पर एक ऐसा नाम है MMS मानू मॉडल स्कूल स्टूडेंट है तो इनको देना पड़ेगा। और सारे हैदराबाद कैंपस में सिलेक्टेड हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पर भी 39 स्टूडेंट है तो इन सबको पहले आपको, ये मोहम्मद साकिब, इसको भी देख रहा हूँ मैं लगभग में है, तो 39 स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वेरिफिकेशन कराना है, फी पेमेंट कराना है और फिर ले लेना है। जिनके भी नाम आए वो सारे कमेंट लिख सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें।